नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्लास्टिक्स टुडे से शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और हमारे साथ हैं अश्विनी शाहदेव जी जो नवनीत ब्लिस्टर पाइप प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में और इस कंपनी की खासियत के बारे में। सर, प्लास्टिक्स टुडे के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, इसकी स्थापना कब हुई और पैकेजिंग इंडस्ट्री में यह किस तरीके से काम कर रही है। ये कंपनी तो 1986 से हम इस बिजनेस में हैं। अर्लियर वी वर विद सम डिफरेंट नेम, तो उसके बाद 95 में हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड किया, एंटिटी चेंज हो गई। तो तब से हम ये ब्लिस्टर पैक्स बना रहे हैं और पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं। तो हमारे पास इन हाउस सारी हर तरह की फैसिलिटी है, टूल्स, मोल्ड्स, एवरीथिंग इन हाउस, प्रोडक्शन। तो हम लोग काफ़ी स्किलफुली अपना काम कर रहे हैं जी, और हाई क्वालिटी वर्क करते हैं। कई एमएनसीज के साथ हम काम कर रहे हैं। यस जी। तो अभी आपकी जो कंपनी है सर, इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। कितने दिनों से काम कर रही है और इस क्षेत्र में किस तरीके का प्रोडक्ट है, किस तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का अचीवमेंट। हमारा उपलब्धि बड़ा कस्टमर बेस है और बड़े कस्टमर है हमारे पास जी, और मोस्टली हम लोग एमएनसीज के साथ डील कर रहे हैं और बहुत हाई क्वालिटी का काम करते हैं विद पूरी कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस के साथ हम लोग काम करते हैं जी, और बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हमने अभी तक रन किया है जी। और कुछ मैं ऐसे कुछ नाम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की कुछ बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग जी पिछले 30 साल से भी काम कर रहे हैं लगातार। जी। तो ये एक उपलब्धि है कि इतने एक बड़े एक कॉर्पोरेट के साथ हम अटैच्ड हैं फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स। जी। तो उनके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारा जो क्वालिटी, जो हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्रिएटिविटी, वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। अगर हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जी, तो उसमें तो हम बहुत विश्वास है। हमें प्रधानमंत्री जी ने तो अभी बोला है, लेकिन हम तो शुरू से ही यही सोच है जी, कि हमें सबसे बेहतर होना चाहिए जी, और हमने साबित भी किया। जी। हमने इस बात को साबित भी किया और अभी हम मेक इन इंडिया को देखते हुए भी हम बड़े हम बहुत उत्साहित हैं अभी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम जाना चाहते हैं और बड़ी तेजी से हम उस तरफ काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें पूरा विश्वास है कि हम हमारे से ऊपर, हिंदुस्तानियों से ऊपर कोई अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, जिस कारण से थोड़ा स्लो चला तो काफ़ी, लेकिन बहुत पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के प्रोडक्ट बहुत अच्छे रैंकिंग रखते हैं। जी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और पॉलिटिकल विल है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक नया एक उत्साह जगाया है, तो उससे हिंदुस्तान बहुत आगे तरक्की करने वाला है। तो ये पक्का विश्वास है, ऐसा विश्वास है। सर, आपके प्रोडक्ट रेंज के बारे में कुछ बताएं और अभी आपका सप्लाई किन किन जगहों पे है, कस्टमर्स आपके कहाँ बेस्ड हैं? नहीं, हमारा पैन इंडिया है कस्टमर्स, और हम फार्मास्यूटिकल्स में, सर्जिकल्स में, टॉयज इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल और बेकरी इंडस्ट्री, बहुत वास्ट रेंज है। मतलब आप मानिए कि एफएमसीजी पूरा कवर करती है हमारी कंपनी। तो वी आर इनटू कस्टम मेड पैकेजिंग्स। आपको किसी भी तरह का कुछ पैक चाहिए तो वी वर्क फॉर दैट। तो हमारी स्पेसिफिक कोई ऐसी रेंज कैटेगरी नहीं है, लेकिन कुछ भी एफएमसीजी में जो भी आता है
वो सब हम उसके लिए ब्लिस्टर पैक्स बनाते हैं। जी जी। अभी सर चूंकि नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, बहुत सारी बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव को देखते हुए तमाम इनोवेशन है, तो कंपनी का भी कुछ तरह का कोई इनोवेशन, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कंपनी अब और एडवांस मशीनरी की तरफ जा रही है जी जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जी, जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी जी। तो अभी हमारा फ्यूचर प्लान है, हम बहुत जल्दी हम एक बड़े स्केल पे इस काम को करना चाह रहे हैं, करेंगे, हम उस प्रोसेस में हैं ऑलरेडी। जी। तो सर चूंकि पैकेजिंग इंडस्ट्री का आप एक जाना पहचाना नाम है, तो अभी पैकेजिंग इंडस्ट्री में किस तरीके की चुनौतियां आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई सच कोई चुनौती, मेरे ख्याल इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे ग्रो कर रही है जी, और जो हमारे देशवासी जो हैं बहुत मेहनती और ईमानदार लोग हैं जी, तो बड़ी कोई ऐसी रुकावट की बात नहीं है जी, और इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। इंडिया की जीडीपी आप देखिए कितना ग्रो कर रही है, जी, वो उसी का रिजल्ट है ना, इंडस्ट्री क्योंकि अच्छा काम कर रही है जी, तो आगे और भी कंट्री और आगे जा रही है, जी, तो इसका धीरे धीरे सबको एहसास है इसका, जी, जी। आपको भी है। सर ग्राहकों से आप अपने कस्टमर से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे कस्टमर्स से तो बड़े अच्छे हमारे रिलेशन है, जो उनको सेटिस्फाई करते आ रहे हैं, जी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है हम उनको फुलफिल कर रहे हैं, जी, और उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं, जी, उनको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमें विश्वास करते हैं इतने सालों से, जी, और हम खुद को साबित करने की कोशिश हमेशा करते ही रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी। चूंकि सर पैकेजिंग इंडस्ट्री में लगातार आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो आपका सपना कोई होगा, आपका विजन कोई होगा, इस कंपनी को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? हाँ, इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 ब्लिस्टर पैकिंग कंपनी बनाना मेरा सपना है। जी जी, और अब उस रेस में दौड़ना शुरू कर दिया है जी, और उम्मीद है कि इरादा पक्का है कि बनेंगे, जी, इसको पूरा इंटरनेशनली इसको एक फेम दिलवाएंगे, जी, क्योंकि हमसे बेहतर ब्लिस्टर पैक्स अभी भी महसूस करता हूँ, अभी भी जी, पिछले 35 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अपनी कोई बड़ाई कर रहा है या कुछ, जो सच है वही है, क्योंकि ऐसे लगता नहीं है कि इतनी, जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स के भी हम प्रोडक्ट देखते हैं, ब्लिस्टर वगैरह देखते हैं, जी, तो हमारे उनसे बेहतर होते हैं हमेशा, जी, और हम नहीं बोलते, हमारे कस्टमर्स बोलते हैं। जी, और हमारे कस्टमर जो हमारे साथ इतने सालों से एसोसिएटेड है, उसी का नतीजा है कि वो हमारे साथ हैं, जी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस कंपनी से जो प्रोडक्ट हम लोग उनके लिए बनाते हैं, तो वो जानते हैं कि वो मैचलेस है। जी, जी। क्योंकि सर पैकेजिंग इंडस्ट्री में अभी एनवायरनमेंट का भी काफ़ी इशूज आ रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? तो उसके लिए तो हम रिसाइक्लेबल पेट पे आ चुके हैं, जी, जो कि रिसाइक्लेबल मटेरियल है, तो और आरपेट में बहुत काम कर रहे हैं हम, रिसाइक्लेबल पेट में, जी, ताकि मिनिमम कार्बन एमिशन का जो गवर्नमेंट का एक मूव है, तो उसी के चलते, तो पहले जो रॉ मटेरियल्स थे उनसे अब हम आरपेट में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, जिससे क्या है कि आपका जो स्क्रैप को साइकिल करके फिर हम उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे कि उससे कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई ऐसा असर नहीं है। जी, हम एनवायरनमेंट को देखते हुए पूरी तरह से जी, जो भी नॉर्म्स है, विद इन नॉर्म्स हम काम कर रहे हैं। सर इंडस्ट्री में आइडियल आप किसको मानते हैं? हमारी अपनी इंडस्ट्री में, हाँ, या आपके खुद के आइडियल कौन है जिनसे आप प्रेरणा लेकर के हमेशा आगे बढ़े? नहीं, हमारे आइडियल तो देखिए आप, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनका नाम लेना भी है, लेकिन हमारे आइडियल रतन टाटा जी, जैसे
इतनी एज में भी वो इतनी एनर्जी के साथ आज भी काम कर रहे हैं जी। और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जिन्होंने देश को नई फाइनेंशियल हाइट्स दी हैं। इतना पूरे वर्ल्ड में उन्होंने कॉर्पोरेट्स खरीदे हैं बड़े बड़े। तो मेरा अपना आइडियल तो वैसे तो बहुत हैं। हिंदुस्तान तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का देश है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतने बड़े बिजनेस टाइकून आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप अमेरिका, जर्मनी, कहीं भी आप चले जाओ, इतने बड़े नाम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। तो मेरे पर्सनल मेरा सोच जो जिसको श्रद्धा आप बोलोगे तो वो रतन टाटा। जी जी। सर, जो नई जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो चूंकि आपका इस इंडस्ट्री में अपना एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, तो आप न्यू जनरेशन को क्या एडवाइस करेंगे, क्या सलाह देंगे इस इंडस्ट्री में आने की? न्यू जनरेशन के लिए एक बहुत प्रोस्पेक्टिव है ये फील्ड, और इसके अंदर क्रिएटिविटी। हमारे यहाँ जो नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो ये ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा है अगर आप करें इसके अंदर। और सबसे ज़रूरी तो होती है जैसे आप कितनी तरह से इन्वॉल्व होते हैं अपने काम में, और अपने कस्टमर्स को कितना आप संतुष्ट कर सकते हैं, वो जरूरी चीज़ होती है। तो यंग जनरेशन को यही एक मैसेज है कि खूब सारी मेहनत करो और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेके आओ, और अच्छी पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ अपना काम करो, तो सक्सेस तो मिलेगी, पक्का मिलेगी। जी जी। अभी सर जैसे इबामा है, आने वाले दिनों में इंटरपैक एग्जीबिशन लेके आ रही है 14 से 15 करीब 17 मार्च के बीच में, तो इस तरीके की प्रदर्शनियों का क्या स्कोप आप देखते हैं, और इससे किस तरीके से फ़ायदा पहुंचता है इंडस्ट्री को, या इस जो इंटरपैक इंडिया है जो आने वाला एग्जीबिशन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है इबामा, और लोगों को कनेक्ट करता है जी। लोग एक दूसरे को जान पाते हैं जी। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपके आसपास के स्टेट्स या आपकी अपनी स्टेट्स तो एक्सपोजर मिलता है जी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है इबामा जी, एक एसोसिएशन जो भी काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है जी जी। और आप अपनी तरफ से इंडस्ट्री को और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इंडस्ट्री को यही कहना चाहता हूँ कि जो परफॉर्मेंस हम हिंदुस्तानी अभी दिखा रहे हैं जी, उसको भी और भी बढ़ाइए, और भी ज़्यादा। एक देखिए, कोई भी बिजनेस के अंदर तो प्रॉफिट तो कमाता ही है इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो वो रेवेन्यू जनरेशन तो होती ही है, लेकिन उसमें कंट्री का एलिमेंट भी ऐड होना चाहिए। बिल्कुल। एक अपने देश का भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट आप उसके अंदर ऐड करिए, ताकि कुछ भी करने से पहले आप ये जरूर सोचिए कि हमारे बनाया गया कोई भी उत्पाद, कुछ भी, पूरी गुणवत्ता, क्वालिटी में और डिजाइनिंग में, क्रिएटिविटी में, खूबसूरती में, वो एक यूनिक हो, ये वाला फैक्टर लाना पड़ेगा, तब उससे जीत मिलेगी, उससे जाके हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे कंट्री। जो भी हमारे पीछे के गैप्स रहे हैं, पीछे एक हम लोग एक गुलाम कंट्री थे और अब 75 साल हो चुके, तो लेकिन ये लगातार मेहनत और लगातार काम अगर हम इसी तरह से करेंगे और भी बढ़ के, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारे को विश्व गुरु बोलते हैं ना, तो है हम विश्व गुरु जी जी, विश्व गुरु तो हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और नींद से जागने की जरूरत है जी जी। तो अभी आपने देखा अश्विनी जी जो एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, और इनकी इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान है। तो आप लोगों के बीच में थे, और फिर अगले एपिसोड में हम इसी तरीके की किसी अच्छी शख्सियत से आपसे मुलाकात फिर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच।